उस समय यीशु सब्त के दिन खेतों से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी तो वे बाले तोड़ तोड़ कर खाने लगे। ये देखकर फरीसियों ने उससे कहा, देख तेरे चेले वो काम कर रहे हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं। लेकिन उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने और उसके साथियों ने भूख लगने पर क्या किया? कैसे उसने परमेश्वर के घर में जाकर भेंट की रोटी खाई, जिसे खाना ना तो उसे और ना ही उसके साथियों को, बल्कि केवल याजकों को उचित था। या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि सब्त के दिन याजक मंदिर में सब्त के दिन को अपवित्र करके निर्दोष ठहरते हैं? लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि यहां कोई ऐसा है जो मंदिर से भी बड़ा है। लेकिन अगर तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया चाहता हूं, बलिदान नहीं, तो तुम इन निर्दोष लोगों को दोषी न ठहराते, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो सब्त के दिन का भी प्रभु है। प्रभु यीशु सब्त के दिन चंगा करते हैं। और वो वहां से निकलकर उनके आराधनालय में गया, और देखो वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने उससे पूछा, क्या सब्त के दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक भेड़ हो और वो सब्त के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वो उसे पकड़कर बाहर न निकाले? तो फिर मनुष्य भेड़ से कितना बढ़कर है। इसलिए सब्त के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वो भी दूसरे की नाई ठीक हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे कि उसे किस प्रकार नाश करें। ये जानकर यीशु वहां से चला गया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और उसने सबको चंगा किया। और उसने उन्हें चिताकर चिताया कि उसे प्रकट न करो, ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। देखो, ये मेरा दास है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय, जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वो अन्य जातियों को न्याय का प्रचार करेगा। वो झगड़ा या चिल्लाएगा नहीं, ना ही सड़कों पर कोई उसकी आवाज सुनेगा। वो कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ेगा और धुआं उगलती हुई सन को नहीं बुझाएगा, जब तक कि वो न्याय को जीत न दिला दे। और अन्य जाति उसके नाम पर आशा रखेंगे। तब लोग एक अंधे और गूंगे दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को उसके पास लाए, और उसने उसे चंगा किया, जिससे वो अंधा और गूंगा बोलने और देखने लगा। और सब लोग चकित होकर कहने लगे, क्या ये दाऊद का पुत्र नहीं हो सकता? पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा। लेकिन जब फरीसियों ने यह सुना तो उन्होंने कहा, यह व्यक्ति दुष्टात्माओं के सरदार बालजेबूब की सहायता के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकालता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, हर वो राज्य जिसमें फूट होती है उजड़ जाता है, और हर वो नगर या घराना जिसमें फूट होती है टिका न रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वो अपने ही विरुद्ध फूट डालता है, फिर उसका राज्य कैसे टिका रहेगा? और यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूं, तो तुम्हारे पुत्र किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्यायी होंगे। परंतु यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। और कोई बलवान किसी बलवान के घर में घुसकर उसका माल कैसे लूट सकता है, जब तक कि वो पहले उसे बांध न ले?
वो उसका घर लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरुद्ध है, और जो मेरे साथ बटोरता नहीं वो बिखेरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। और जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कुछ कहे, जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। या तो पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि तेरे पल ही सता जाना जाता है। सांप की बुच्चू, तुम कुड़े होकर क्यों पर अच्छी बातें क्या सब कहूं, जो कि जो मन ने भरा है बनी मैंने पर आता है। बड़ा मनुष्य अपने मन की बड़े बंदर से अच्छी बातें निकालता है, हर बड़ा मनुष्य में पूरे बंदर से बुरी बातें निकालता है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याण की किन मनुष्य अपनी हर तेप ने कमनी बात का लगा देगा, क्योंकि तुम अपनी बातों से निर्दोष और अपनी बातों से दोषी ठहरोगे। तब कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उत्तर दिया, हे गुरु, उन तत्सत एक चिन्ह देखना चाहता है। उसने उनको उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह खोंद कहे, परंतु पढ़े कोई और चिन्ह न किया जाएगा कि वह योना का विशुद्ध उत्तर का चिन्ह है, क्योंकि जैसे योना तेम रात दिन बड़े मच्छई की तेद में रहे, वैसी ही मनुष्य तक को प्रवृत्ति में रात दिन कजवी के करखने रहेगा। नीलवे के लोक न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि पुरान योना का प्रचार हिमकर मन दरा है। और देखो, यह वो है जो योना से की बड़ा है। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि वो सूर्यमान का ज्ञान सुनने गिरी पृथ्वी की छोर से। तब वो जाकर अपने से भी अधिक दुष्ट 7 आत्माओं को अपने साथ ले आता है, और वे उसमें प्रवेश करके वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहली से भी बुरी हो जाती है। इस दुष्ट पीढ़ी का भी यही हाल होगा। एक नया रिश्ता। जब वो भीड़ से बातें कर ही रहा था तो उसकी माता और भाई बाहर खड़े होकर उससे बात करना चाहते थे। तब किसी ने उससे कहा, देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। परंतु उसने उससे जो उससे बातें कर रहा था उत्तर दिया, मेरी माता कौन है और मेरे भाई कौन है? और उसने अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, देखो, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है।